तो आज हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इससे पहले कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है या चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट को A और दूसरी प्लेट को B नाम देंगे। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो D से हम लिखते हैं। अब A प्लेट को अगर प्लस Q चार्ज हम देंगे तो इस पूरी प्लेट के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इंडक्शन के कारण जो दूसरी प्लेट है B, उसके ऊपर इसका अपोजिट और इक्वल चार्ज इंड्यूस होगा, जैसा कि हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसी में डिस्कस किया था। अब जब इस प्लेट के दूसरी साइड जो पॉजिटिव होगा वो अर्थिंग के कारण न्यूट्रल हो जाएगा। ये सब कुछ हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा कुछ, जिसको हम लिखें ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो अब क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद हम चाहते हैं कि हम प्लेट A को और चार्ज सप्लाई करवा दें या इसको और चार्ज हम दें प्लेट A को। तो मान लेते हैं dq चार्ज हम इसको सप्लाई करवाना चाहते हैं, यानी कि dq चार्ज हम प्लेट A को देना चाहते हैं। अब ये पहले से ही प्लेट A के ऊपर पहले से ही चार्ज है प्लस Q, और वहां हम और चार्ज को भेजना चाहते हैं, तो अपने आप से तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो मान लिया कि तो dq चार्ज इसको सप्लाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, जिसको हम dw से लिखते हैं। dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है जो dq चार्ज को सप्लाई करने के लिए प्लेट A के पास पहुंचाने के लिए हमें करना पड़ेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास, लेट वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with plate A and B. As shown in figure. ठीक है, देखेंगे लेट dw work is required to supply charge dq to plate A at potential V पोटेंशियल के ऊपर जो हमारी प्लेट है A, उसको dq चार्ज और देना है और dw हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से सोचिए, हमारे पास dw है, यानी कि जो वर्क हमने करना है वो है, dq है और पोटेंशियल भी है। इन तीनों क्वांटिटी के बीच कौन सा रिलेशन हम जस्ट पढ़ के आए हैं? तो ध्यान, जब हम सोचते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि W/Q हमारा V यानी कि पोटेंशियल होता है, ऐसा कुछ रिलेशन पढ़ा है। तो इस रिलेशन का यूज करके हम इसके साथ इसको कैसे लिख सकते हैं, dW/dQ इज इक्वल टू V, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो यहां से अगर dW की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, V मल्टीप्लाई dQ। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे सीधा। तो क्या लिखेंगे, dW इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई dQ। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, जो हमारा V है उसकी जगह कैपेसिटर वाले जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हम कुछ और वैल्यू पुट करेंगे। क्या V इज इक्वल टू CV, ऐसा कुछ था। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या हुआ है, C।
पुट करेंगे dw इज इक्वल टू v की जगह क्या पुट करेंगे, क्या हुआ है c मल्टीप्लाई dq। तो dw वर्क करना पड़ा हमें dq चार्ज सप्लाई करने के लिए। अब चार्ज हमें सप्लाई करना मान लेते हैं q, तो इसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा w। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, क्या टेक्निक है, हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w 1/c। कैपेसिटेंस हमारा कांस्टेंट होता है, तो 1/c कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, q का इंटीग्रेशन dq की रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद यहां से w इज इक्वल टू 1/c, और जब q का इंटीग्रेशन करते हैं तो मान लेते हैं q की पावर कितनी है 1, तो q का dq की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, q²/2। तो q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q²/2। तो ये आ गया हमारा वर्क डन का या एनर्जी स्टोर का। वर्क और एनर्जी क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट। तो w को यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, u पुट कर सकते हैं, u मतलब एनर्जी, या फिर इसको ये पुट कीजिए आप, जो भी मर्जी है, वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। तो एनर्जी हमारी कितनी आई, हाफ q²/c। इसको और अच्छे तरह से अरेंज करके लिखे तो ये आ गया हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या है 1/2, इस q की जगह हम कुछ और पुट कर सकते हैं, q इज इक्वल टू cv, इस फॉर्मूले के यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तीन तरह से फॉर्मूला निकालेंगे, तीन तरह से इसका फॉर्मूला जो है वो निकल सकता है। अब q की वैल्यू cv पुट करेंगे तो q इज इक्वल टू cv, q² इज इक्वल टू c²v²/c, c से c कैंसिल, क्या आया फॉर्मूला, हाफ cv²। ये आ गया हमारा एनर्जी का सेकंड फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर q और c है, इसके अंदर cv है, यानी कि अब हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसके अंदर q और v हो, c ना हो, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से c को खत्म कर देंगे, c को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, या c की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। तो इसी के अंदर जब वैल्यू पुट करें हम c की, या फिर यहाँ पुट कर देते हैं u इज इक्वल टू हाफ cv², c की जगह पे क्या आएगा, q/v, v साइड आ जाएगा, c की जगह क्या पुट कर सकते हैं, q/v, और मल्टीप्लाई v², v से v कैंसिल, क्या आ जाएगा, qv, हाफ है यहाँ चल रहा है साथ साथ, क्या आ जाएगा, हाफ qv। तो एनर्जी के हमारे टोटल जो फॉर्मूले आए वो कितने आए, तीन फॉर्मूले। कौन कौन से, u इज इक्वल टू, फर्स्ट जो फॉर्मूला था हमारा क्या है, हाफ q²/c, सेकंड फॉर्मूला है हाफ cv², थर्ड फॉर्मूला है हाफ qv। तो एग्जाम में आपसे इन तीनों में से कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये 2019-2018 में क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, ऑप्शन चॉइस में भी आ सकता है, या फिर एक मार्क्स में विदाउट ऑप्शन के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 3 नंबर में आपसे पूरा डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर in terms of charge and capacitance, capacitance and potential, charge and potential। दोबारा से सुनिए, किस तरह से क्वेश्चन आता है, derive an expression for energy stored in a capacitor in terms of charge and capacitance, capacitance and potential, और charge and potential। इस तरह से फॉर्मूला जो आपसे पूछा जाता है। अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला निकालना हो तो हम ये निकाल के रखेंगे, अगर चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विच इज गिवन बाय एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। क्या लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी क्या है, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को निकालने के लिए हम पुट करते हैं फॉर्मूला क्या, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी जस्ट अभी निकाली है, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम क्या है कैपेसिटर की, कैपेसिटर की जो प्लेट है उसका एरिया A है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है D। तो एरिया मल्टीप्लाई हाइट या फिर डिस्टेंस दोनों के बीच की, उसको हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे, प्लेट का एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी, A मल्टीप्लाई D। अब यहां से देखिए कि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है उसको हम अच्छे तरह से जानते हैं। कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था हमारे पास ये, जिसकी एनर्जी हमने निकाली है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो C की जगह पे अगर पुट करें हम हाफ, C की जगह पे क्या पुट करें, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब V क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ऐसा कुछ था। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था तब ये सब हम कर चुके हैं बेटा। कैपेसिटेंस क्या आई थी, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और जो पोटेंशियल हम यूज करके चले थे वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो पोटेंशियल की जगह पे वैल्यू पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और इसका क्या है, स्क्वायर है, और नीचे क्या है, A मल्टीप्लाई D। अब इसको और आगे से सोल्व करें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D और E स्क्वायर और यहां से D स्क्वायर। अब यहां देखिए, अगर हम लिखें A बाय B बाय C तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, A अपॉन B मल्टीप्लाई C, यानी कि A अपॉन B और उसके नीचे जब C हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, B और C की मल्टीप्लाई होती है। वैसा ही कुछ केस यहाँ है, A अपॉन B अपॉन C, यानी कि इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2D मल्टीप्लाई AD को हम यही लिख लेते हैं AD, D की मल्टीप्लाई D स्क्वायर, कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 साल लगातार ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं और ऑप्शन चॉइस में क्वेश्चन आया हुआ है 3 साल लगातार। 2020 में और 19 में नहीं आया है, 18 और 17 और 16 में 3 साल लगातार आया है। तो इसको भी आप ध्यान रख के चलिएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या है कैपेसिटर की, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।